हे माता रानी, मेरी मदद कर माँ, मेरे देव की रक्षा कर। मुझे देव तक पहुँचने का कोई रास्ता दिखा माँ, कोई रास्ता दिखा माँ। आज तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। तेरी वो चहेती दुर्गा भी नहीं। देव! देव! रानी, आज तुझे मेरे देव की रक्षा करनी होगी। अगर आज तक एक भी बार मैंने सच्चे दिल से तेरी भक्ति की हो, अगर आज तक एक भी बार मैंने पूरी श्रद्धा से तेरा नाम लिया हो, तो तुझे उस भक्ति का वास्ता माँ, मेरे देव की रक्षा कर माँ, बचा ले उसे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। लाखन ने वो चमत्कारी दरवाजा देख तो नहीं लिया। तुम ये बेर नहीं खा सकते। क्यों? ये बेर की हालत तो मुझे सही लग रही है। हाँ, तेरे दिमाग के बारे में कुछ नहीं बोल सकता मैं। वैसे गल दस, खाने की चीज है ना, तो बंदा खा क्यों नहीं सकता? ये माता रानी का भोग है और जब तक मैं उन्हें अर्पित नहीं कर देती तुम इसे नहीं खा सकते। मतलब तू है कह रही है कि इतना मेहनत करके तूने फल इसलिए तोड़ा ताकि तू इस मूरत के सामने रख सके, बस। मेरी भक्ति का अपमान मत करो। सच्ची भक्ति का अपमान करने का मतलब है माता रानी का अपमान करना। अच्छा, तेरी माता रानी का अपमान हो जाएगा अगर मैंने ये बेर खा लिया तो? हाँ? मतलब मुझे तो तेरी माता रानी सजा भी दे देगी। चल देखते तेरी माता रानी मुझे क्या सजा देती है। ये ले। ये ले, खा लिया। कोई सजा वजा मिली? हाँ? ये ले, एक और खा। क्या क्या ऐसे घूर क्या रही है?
थोड़ा सा गले में अटक गया था इसलिए खांसी आ गई बस। हो ना हो इस कुड़ी ने मन ही मन गाली दी होनी है मुझे, तभी बेर गले में अटक गया। कितनी अजीब बात है, लाखन को चमत्कारी दरवाजा नजर ही नहीं आया। सब माता रानी का प्रताप है। हे माता रानी, बस मुझे मेरे देव के पास पहुंचा दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं देव किस हाल में होगा। ये क्या था? देव कहाँ है? भाग गया? नहीं दामिनी, तू उस पागल देव को अपना बना बनाया खेल बिगाड़ने नहीं दे सकती। ये तो सभी मैंने कहा था ना। वो भी अपने राक्षसी रूप में। किसी ने इसे देख लिया तो नहीं, मुझे इसे जगाना होगा। गीतू, गीतू, गीतू उठ, अरे उठ, अरे ये उठ ही नहीं रही। भगवान, गीतू उठ जा। कोई आ रहा है, क्या करूं? मॉम, लगता है तारा ने गीतू को उसके राक्षसी रूप में देख लिया। आप कल रात को यहाँ सोई थी? क्यों? मैं देव की पहरेदार हूँ क्या? रात भर यही सोऊंगी? नहीं नहीं मॉम, मेरा वो मतलब नहीं था, पर देव भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है वो? भाग गया। क्या? भागने? भागने मतलब दौड़ने गया? जॉगिंग पार्क में? देव भैया और जॉगिंग। तुझे क्या फर्क पड़ता है? तुम क्यों अपना दिमाग दौड़ा रही हो इतना? जाके नीचे नाश्ता खाओ जाओ। मॉम, मैं ही सोच रही थी कि मैं देव भैया का नाश्ता यहीं कमरे में ले आती हूँ, फिर हम तू ना। मेरा दिमाग खाएगी? नीचे जाके नाश्ता खाना, मैं देव को लेके आ जाऊंगी। जाओ। ओके। अच्छा हुआ है कि इस तारा ने गीतू को नहीं देखा, वरना सब गड़बड़ हो जाती। अब इस देव का क्या करूं? इससे पहले कि वो किसी और की नजर में आए, दामिनी तुझी को उसे ढूंढना होगा। मैं पूरी रात तेरे चरणों में थी और चमत्कारी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। तू अपनी दुर्गा की कैसी परीक्षा ले रही है माँ? मुझे तो देव के पास होना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ हूँ 70 साल पीछे, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो बिल्कुल देव जैसा दिखता है। माँ, देव बहुत बड़ी मुसीबत में, उसे मेरी जरूरत है माँ। मुझे देव के पास पहुँचने का कोई रास्ता दिखा, कोई रास्ता दिखा माँ, कोई रास्ता दिखा।
तुझी पचटका है। तू हमसे गहने छुपा रही है ना? जब दरवाजा खुला तो देव के हाथ में मेरी पायल थी। हाँ, मेरी पायल ही थी। मतलब मेरे और देव के बीच का पुल वो पायल है। जब देव वो पायल छुएगा ये दरवाजा खुल जाएगा, पर देव अब दोबारा वो पायल कब छुएगा? तेरा भागने का शौक अब तक गया नहीं ना देव? दोबारा कभी भागेगा ऐसे? क्योंकि तू तो देख ही चुका है ना, तू जितना तेज भाग सकता है उससे ज्यादा तेज मेरी गाड़ी भागती है। इस बात को याद रखना। उसी अंधेरे कमरे में ही बंद रहेगा। ताई जी प्लीज दरवाजा मत बंद करिए, मैं आपसे कभी नहीं भागूंगा। ताई जी नहीं, ताई जी मैं नहीं भागूंगा, कभी नहीं भागूंगा, प्रॉमिस, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। शाबाश। ये पायल किसकी है देव? और ये यहाँ कैसे आई? पता नहीं ये पायल यहाँ कैसे आई, मैं नहीं जानता। ये तो दुर्गा की पायल है, लेकिन जब दुर्गा ही इस काल में नहीं है तो उसकी पायल यहाँ कैसे आ सकती है? ये पायल तो उसने तब पहनी थी जब जोग माया ने उसे हमेशा हमेशा के लिए अतीत में भेज दिया था। तो फिर ये सच बता देव, तुझे वाकई नहीं पता ये पायल किसकी है? बाकियों के साथ साथ इसे भी दुर्गा के बारे में कुछ याद नहीं, लेकिन मैं ऐसी कोई भी चीज इधर उधर नहीं छोड़ सकती जिससे देव को दुर्गा के बारे में कुछ याद आ जाए। तू कल रात भागा क्यों था? वो कल रात गीतू राक्षसी और वो काले कपड़ों वाली औरत भी आ गई थी, तो मैं डर गया था, इसलिए भाग। चुप, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ना ऐसा कुछ हुआ था और ना ही ऐसा कुछ तूने देखा था। ये सब ना तेरे दिमाग का वहम है। ऐसी बातें सोच सोच के खुद भी परेशान होता है और हमको भी परेशान करता है। अब से मुझे बिना बताए तू कहीं नहीं जाएगा, और याद रख दे, आज से तू वो ही करेगा जो मैं कहूंगी। समझ आया तुझे?
देव, देखो हम सब ने ना तुम्हारे लिए कुछ आउटफिट सिलेक्ट किए। देख के बताओ तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है? कौन सा क्या पसंद आ रहा है भाभी? देव भैया पे ना ये ब्लू कलर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना देव भैया? कैसा लग रहा है ये? हाय हाय, इतनी सारी शेरवानी की डिजाइन है, फिर भी हमारा देव इन्हीं में से क्यों सिलेक्ट करेगा? नीतू इज राइट। देव एक काम करो, तुम चलो हमारे साथ। चलो चलो कम। देव भैया ये वाला चूज करना। जब तक मेरा प्लान कामयाब नहीं हो जाता, मैं इस पागल देव को अपनी नजरों से दूर नहीं होने दे सकती। सही वक्त आने तक मुझे इसे सबसे अलग ही रखना होगा, खासतौर से उस दुर्गा की यादों से। आज तुझे मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा माँ। आज ना तो तू मेरे आंसुओं को अनदेखा कर सकती है और ना ही मेरी आवाज को अनसुना। आज तुझे बताना ही होगा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और मुझे आगे क्या करना है। बताना ही होगा माँ, बताना ही होगा। खुशबू इतनी बढ़िया है तो इसका स्वाद कैसा होना है? मेरी कुल्हाड़ी? ए! तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरी कुल्हाड़ी को हाथ लगाने की? तेरी तो मैं। सरदार, बड़े अरसे से कुछ बढ़िया नहीं खाया है। खुशबू तो लीजिए, कितना स्वाद होना है। तो इसे मेरी कुल्हाड़ी मिली थी क्या? सरदार तू की होया, तुझसे मेरी कुल्हाड़ी ले लो। और जब मेरी कुल्हाड़ी है तो मैं तेरी कुल्हाड़ी क्यों लूं? वो तो रखी है आपकी कुल्हाड़ी, और वैसे भी कुड़ी लेकर भाग थोड़ी ना जाएगी। और आप अपना गुस्सा शांत कर लो, और वैसे भी खाली पेट आप इतना गुस्सा कैसे कर पाओगे? ये खाना तुम सबके लिए है। अगर तुम सब लोगों को ये खाना खाना है तो मेरे साथ हवन में बैठना होगा। क्या बोला? हवन? बकवास है ना, बंद कर। ए, इसका सारा तामझाम उठा के बाहर फेंक दो। हाँ, ये बढ़िया लगना है हमारे देव पर। नीतू प्लीज, ये बहुत ज्यादा आउटडेटेड है एंड आई जस्ट डोंट लाइक इट। हाँ, सारा फैशन तो इन्हीं को आता है। क्या हुआ देव? तू खुश तो है ना? तेरा सवाल ही गलत है वीरे। शादी के वक्त दूल्हा खुश नहीं, ज्यादा नर्वस होता है। बस ऊपर ऊपर से नर्वस है देव, अंदर तो लड्डू फूट रहा है इसके। क्यों देव?